नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पर बोलने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय जो डर का माहौल है, कोरोना का डर का माहौल, हर तरफ से डर है। कोई कहता है कि ये बाथरूम के थ्रू, सीवरेज के थ्रू आता है, कोई कहता है हवा से आता है, कोई कहता है डबल मास्क लगाओ, कोई कहता है ट्रिपल मास्क लगाओ, कोई कहता है कुछ करो। हाँ मेरे भाई, कब तक हम इतना डरते रहेंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये घर में बैठे भी आ सकता है। तो हमारे हाथ में क्या रहा फिर? कुछ नहीं, हमारे हाथ में सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा। जी हाँ, वो है हमारा संतुलित माइंड, बैलेंस माइंड, जो हमारे वेरी मच इन आवर हैंड। दोस्तों, कभी आपने देखा है जब आपको तैरना नहीं आता और आप पानी में गिर जाते हैं, हट पटाते हैं, क्या होता है? पानी के नीचे और दलदल में चले जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप अपने आप को कूल छोड़ दें तो क्या होगा? आपने ऐसे बॉडी को छोड़ दिया तो आप फ्लोट करना शुरू कर देंगे, घंटों तक फ्लोट करते रहेंगे और एक किनारे पर पहुंच जाएंगे। और क्या कभी आपने देखा है एक व्यक्ति डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता और एक तैराक उसको बचाने की कोशिश करता है। अगर वो उस पर विश्वास कर ले और एक उंगली पकड़ ले उसकी, या पैर की उंगली पकड़ ले, बस तैराक उसको किनारे तक ले जा सकता है। लेकिन नहीं, हम उस समय कोशिश करते हैं उसको पूरा ग्रैब करने की और हम तैराक को भी डुबो देते हैं। ठीक उसी तरह आज हम जब प्रॉब्लम में आते हैं, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम डॉक्टर को भी फेल कर देते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार की बात है कि हम अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गए थे, हिल स्टेशन पे। और जब हम वापस आ रहे थे ट्रैकिंग करके, तो हमारे एक लड़के ने रास्ता दूसरा चेंज कर लिया, वो उस रास्ते से आ रहा था। तब उसको रियलाइज हुआ कि वो एक कब्रिस्तान से निकल कर आ रहा है, क्रिमिनेशन ग्राउंड से निकल कर आ रहा है। तो उसने जैसे रियलाइज किया कि मैं कब्रिस्तान से निकल रहा हूं, डर का माहौल पैदा हो गया, हांफने लगा, तेज चलने लगा। तो देखा उसके पीछे एक आवाज फॉलो कर रही थी, पायल की आवाज। और तेज हुआ, और तेज हो गई, वो भागने लगा, पायल की आवाज और तेज हो गई। और जब तक वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता वो बेहोश होकर गिर गया। तो हम वहां पहुंचे, हमने उस पर पानी का छींटा दिया और हमने कहा क्या हो गया? कह रहा मेरे पीछे चुड़ैल लगी हुई थी और इतनी जोर से उसके पायल की आवाज आ रही थी। तो दोस्तों, हमने देखा उसके पॉकेट के अंदर कॉइन्स थे जो नॉइस कर रहे थे। क्या समझे आप इससे? कि डर के माहौल से कुछ फायदा नहीं है, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। हमें संतुलित माइंड से काम करना है। अब मैं आपको एक रियल न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। एक लेडी हैं जिनका नाम नर्मदा पालीवाल है। वो नाथद्वारा राजस्थान में रहती हैं। जब वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गई तो उनका स्कैन किया गया तो 95% लंग्स इन्फेक्शन आया और उनको कैंसर भी था। तो डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी, उनको बोला कि आप घर जाओ। उस लेडी ने क्या सोचा कि उसका 5% इन्फेक्शन है और वो घर आ गई और इसी उसमें जीने लगी कि मेरे को 5% इन्फेक्शन है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में साथ में लगा रहा हूं। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैं बहुत से एग्जाम्पल हर एपिसोड में लाने वाला हूं, जो लोग घर पे रहकर भी ठीक हो गए, एक पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक हो गए। मेरे एक और रिलेशन में है दिल्ली में, तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि कोई कंसंट्रेटर मिल सकता है। कैसे भी करके हमने कंसंट्रेटर का इंतजाम किया, उनके घर पे पहुंचाया। आप मानेंगे, कंसंट्रेटर उनके घर के उनको मिल गया, उनके बेड के पास पड़ा था और सिर्फ कंसंट्रेटर को देखकर वो ठीक हो गई और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट, कि हाँ
ठीक हो जाएगा, मेरे पास ये इंतज़ाम है। ठीक इसी तरह दोस्तों, आप अपने संतुलन बनाए रखिए, बिल्कुल भी पैनिक में मत आइए। मेरी खुद की बेटी कई दिन से एक लो फील कर रही थी, एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी, जो कि आज बहुत से बच्चों में और लेडीज़ में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ें बार बार नहीं सुनी थी। वो काफ़ी स्वाभाविक है। फिर मैंने उसकी कुछ प्राणायाम की क्लासेस ली, योगा की क्लासेस ली, सिर्फ 2 या 3, इतने में ही वो स्टेबल हो गई और मेरे से कहने लगी कि मुझे अब क्या करना है। मैंने कहा 2 तरीके हैं, या तो डर के बैठ जाओ या हेड ऑन भिड़ जाओ। तो कुदरती उनको एक अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बन रहा था, कुछ सर्विस लेनी थी, कोविड से रिलेटेड ग्रुप बना, तो शी हैज़ टेकन अप ए वेरी बोल्ड सर्विस। शी इज़ अरेंजिंग फ्रॉम टुडे, शी इज़ अरेंजिंग क्रीमेशन सर्विसेज एंड एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द डिसीज्ड पीपल। वेरी बोल्ड। तो दोस्तों, सब गेम जो है वो माइंड का है। अगर आपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी माने, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, न्यूज़ छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो किए, कितने लोग ठीक हो गए। जैसे मैंने आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई, इस प्रकार और भी बहुत से लोग आपके रिलेशंस में, जानकारी में ठीक हुए होंगे, उनके बारे में लोगों से डिस्कस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।